स्वागत है आपका अपने ही चैनल ग्रो फॉर सक्सेस में। तो मैं विपिन रजक लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो 2017 में पूछे गए थे। जो फर्स्ट सेट आया था 19 अगस्त को सुबह 9 बजे, तो जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए आज आपके लिए मैं ये सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आप अगर विश्वास मानिए, अगर आप मेरे साथ चलते हैं और सेट लगाते हैं तो आपके 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। जो भी बच्चा इस सेट को लगाएगा उसके 80 मार्क्स प्लस आएंगे। तो आइए तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कराता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा ये पेन टैब में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कलर चूज कर लेते हैं पहले हम। ये ठीक है। तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन है। आप देखेंगे टॉपिक में, यहाँ देखिए आप टॉपिक जनरल नॉलेज। पहले हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से पेपर हूबहू ऐसा ही आपका एमपी पुलिस में अब आपका पेपर आएगा। जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो एमपी पुलिस में उसी हूबहू ऐसा पेपर आएगा आपका 100 मार्क्स का। तो आपको 100 में से 80 प्लस करना है, 85 प्लस आना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन संभव है, यकीन मानिए। या तो आप पढ़ाई कीजिए, 85 प्लस आएंगे तो ही पढ़ाई कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। आप मेरी बात को माने। तो पुलिस में आपको सिलेक्शन चाहिए, वर्दी का सपना साकार करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो प्लीज मेरी बात मानिए, तो सेट जरूर लगाएं। अब बुक्स के पढ़ने का टाइम बिल्कुल चला चुका है, टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं हो पाएगी हमारी पढ़ाई। ठीक है, प्लीज सेट लगाएं। तो हुआ वो बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो 85 प्लस जो है नंबर बिल्कुल आएंगे। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से। ये हमारा है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहले मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो हमारा दिया है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ले, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमनो एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो नवंबर में 10 नवंबर का क्या है, देखते हैं हमारे लिए। तो 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। ठीक है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। 1 सितंबर वगैरह का भी पूछ लेता है, लेकिन देखा जाए तो पुण्यफलिक दिवस मनाया जाता है। लेकिन 5 सितंबर आप सभी को पता है, आप तो पढ़ते आ रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का। तो विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, विदिशा क्या है, हमारा जिला है। तो कौन सी नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा नदी। विदिशा किस नदी के तट पर है, विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। इतिहास के अनुसार जो सूरज सिंह थे उन्होंने ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है, आपको पता है ग्वालियर कहाँ है, चंबल संभाग में। यानी कि इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ग्वालियर की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से हमारे जो ज्योतिराज सिंधिया है, माधवराव सिंधिया यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब की है अभी। ये फिर से देखा जाए, फिर से इन्होंने रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया।
अब ये देखा जाए तो कुछ बच्चों को भी पता होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं आपके लिए बता दूं कि एमपी प्लस में जो पेपर बनाते हैं ना, वो ऐसा ही बनाते हैं। कोई उनका सीक्वेंस नहीं है, एक क्रम नहीं है निश्चित कि हमारे में मान के चलिए कि 40 का आपके मैथ आता है, ठीक है, 30 का रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, और 10 नंबर की आपकी साइंस आ जाता है, ठीक है, और इनका है मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि इतना इतना आ जाता है। लेकिन क्या होता है, और जो 20 का जीके जीएस आ जाता है, जीएस आ जाता है, जनरल स्टडी, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि मैं बताऊं ना आपके लिए, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटिव रहते हैं ना, तो वो ज्यादा कभी 35 में भी पूछ लेते हैं, मैथ्स के हैं 32 पूछ लिया, या इधर जीएस के क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमें फोकस करना है मैथ्स, साइंस और जीएस पे भी ज्यादा ज्यादा फोकस करना है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं, तो आप उस अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप उसमें से बीच में से रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसकी बात माने तो 5th नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। डिमांड, यदि डिमांड को कोड में डीएनए लिखा जाता है और सप्लाई को कोड में वाई एल पी पीयूएस लिखा जाता है, तो क्वांटिटी कोड क्या होगा, ठीक है, क्वांटिटी को कोड क्या होगा, देख निकालते हैं हम। इन्होंने कहा डिमांड का ई ई एम ए एन डी, डिमांड को क्या लिख रहे हैं जी, डी एन ए एम ई डी। क्या कर दिया इन्होंने, ये वाला डी को पीछे ले आए, एन को इधर लिख दिया और ए को इधर लिख दिया उल्टा, डी डी एन ए एम ई डी, ठीक है। इसी तरीके सप्लाई को एस यू डबल पी एल वाई, ठीक है, सप्लाई का भी उल्टा किया है इन्होंने, ठीक है, सप्लाई, ये सप्लाई का इन्होंने लिखा है वाई, क्या आएगा, वाई एल पी डबल पी यू एस, उल्टा लिख दिया, वाई एल डबल पी यू एस। अब क्वांटिटी को देखें आप कैसे क्या जाएगा, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई। तो आप देखेंगे वाई पहले लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, एन लिखेंगे, ए लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। बहुत ईजी है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, वाई टी आई टी एन ए यू क्यू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर भी इसमें दिया है वैसे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको तरुण विजय हैं, जो करेक्ट आंसर में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करंट क्या क्वेश्चन पूछा था 2017 में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी दिया है, मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक है कौन, तरुण विजय, ठीक है। रजत शर्मा को आप जानते ही हो, रजत शर्मा कौन है, एनडीटीवी एंकर है। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? अब इसमें गंबेलुरु गलत, थोड़ा गलत है, बेंगलुरु होगा, ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। रावत भाटा का भी पूछ सकता है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि मुझे कि पिछली बार सर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, रावत भाटा का परमाणु केंद्र क्या है? कोटा में स्थित है, कोटा में, राजस्थान में पड़ता है। अभी आप इसको थोड़ा सही करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज, भारत में कुल डैश केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको पता है, कितने हो चुके हैं? पहले भारत में थे 7 थे, अभी बढ़े हैं ना,
एक जम्मू कश्मीर एक्स्ट्रा हो गया अपना, ठीक है, एक लद्दाख का भी बना दिया रीजनल, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कितने हुए हैं भारत में अभी? 9 केंद्र शासित, ठीक है, पहले 7 थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। स्लाइड थोड़ा जस्ट डाउन में होती जा रही, आप कमेंट करते चलें कि आपको कैसा लग रहा है, तो जिससे आने वाली वीडियो और मिलेंगी आपके लिए, क्या पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? संजीव सान्याल है, ठीक है, जो सलाह देते रहते हैं केंद्र सरकार के। जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण है जो हमारे फाइनेंस। तो मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा, जिसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप एग्जाम में पढ़कर जाएंगे तो बिल्कुल वही के वही आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। निर्मला सीतारमण संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? मतलब ये करंट का ही पूछा गया था, मैं आपको बताया ना, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात चल रही है, तो प्रभुनाथ द्विवेदी थे, उनके लिए नामित किया गया, यानी कि उनको चुना गया था, ठीक है। किस कौन सा पुरस्कार के लिए आप करेंगे? संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में प्रभुनाथ द्विवेदी को, ठीक है। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? बुंदेल के जो राजपूत थे उन्होंने कराया, बुंदेला राजपूत ने, ठीक है, बुंदेला राजपूत ने। राजा भोज ने कौन कौन से कराया? राजा भोज, राजा भोज यानी कि भोजपुर का मंदिर है, ठीक है, भोपाल में, वो राजा भोज के द्वारा बना हुआ है। और जो हमारा राजा भोज भोपाल का हवाई अड्डा है, उसी के नाम पर है, ठीक है, राजा भोज एयरपोर्ट। तीसरा, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी किसकी है? विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी किसकी है? गुडविल चोटी है, ठीक है। तो ये रहा आंसर आपका, लिख रहा है गुडविल चोटी। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे लेकर जा रहा हूँ, एक बात आप मेरी बात मानिए, ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है, आपका मन भी चकरा जाता है। मैं अगर आपसे बोलूं विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी किसकी है, फिर आपसे बोलूं बेल बेल चोटी, मिकाई श्रेणी, केसक्रीट श्रेणी, फलाना श्रेणी, जो श्रेणी, लेकिन आपका माइंड चकरा जाता है। इससे अच्छा है कि वन लीनियर क्वेश्चन होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, तो उसके लिए उसमें तुरंत आपको याद भी हो जाता है। यानी कि मैंने आपसे कहा विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी किसकी है? गुडविल चोटी, डायरेक्ट आंसर बोलिए, है कि नहीं? अगर उससे कुछ रिलेटिव है तो उसका हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। तो विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी किसकी है? तो गुडविल चोटी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वर्दी लेकर ही रहना है इस बार 2021 में, क्योंकि 4000 पद हैं। तो आप प्लीज यकीन मानिए, तो आप सेट जरूर लगाएं मेरे साथ, तो आपका 85 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। अभी जो करंट का था, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो पहले के थे जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन क्या है, अभी की बात आ जाए, अभी की हमें पूछ लिया तो कौन है? आपको पता है सीडीएस के तीनों सेनाओं के वो बनाए गए ना, अभी का आ जाएगा तो कौन आ जाएगा? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है। और बिपिन रावत है सीडीएस के, तो आर्मी के कौन है? जनरल मुकुंद नरवणे, ठीक है।
अब ये आ गया हमारे, देखना ये रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। अब इन्होंने बोला है एक और चुनना हमारे लिए, एक विषम। हाथी चिंगारेगा आएगा, घोड़ा इन्हें ना आएगा, ऊँट दहाड़ेगा क्या, कुत्ता भौंके, देखो कुत्ता तो भौंकता ही है, हाँ रेंगेगा थोड़ी ना, ऊँट दहाड़ेगा क्या शेर दहाड़ता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा हिनाना आना था, राइट है, हिनन आता है। हाथी चिंगारता है, सही है, तो ये ऊँट थोड़ी ना दहाड़ता है, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। ये है, इस तरीके से पूछे जाएंगे आपकी रीजनिंग में। पहले हम अपने जीके जीके क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद रीजनिंग की, फिर मैथ्स की आपके लिए मैं कराऊंगा, एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। ये आप देख रहे हैं 17-18 क्वेश्चन बहुत ही सीधे हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश से कितने गांव शामिल हुए, मतलब कितने गांव शामिल हुए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के मध्य प्रदेश में टोटल कितने 60 गांव शामिल किए गए थे, मतलब तो 68 के अनुसार, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2017 से परीक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसने बनाई थी, आप सभी को पता है, अब्दुल कलाम द्वीप, मतलब अब्दुल कलाम ने बनाई गई थी तो उनके नाम के द्वारा नाम लिख दिया, आइसलैंड के द्वारा, ठीक है। तो भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन अगर आया है, भारत परमाणु मिसाइल का परीक्षण मतलब किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया फिर से, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है अभी। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, आप देखते हैं कि आपकी भी वर्दी लग जाएगी तो एमपी पुलिस की जो कैप पहनेंगे तो आपको भी इस पे सत्यमेव जयंती का साइन मिलेगा, ठीक है। देखा होगा आपने, तो आर्मी में मेजर होते हैं सत्यमेव जयंती का साइन रहता है, ठीक है। जैसे ही आपकी वर्दी लगने वाली है तो ये मान के चलिए आप सत्यमेव जयंती की कैप पहनने वाले हैं आप बहुत जल्दी। अब ये है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, रीजनिंग का बहुत आसान सा सवाल। 2 को 8 बना दिया, 3 को 27 बना दिया, 4 को क्या बनाएंगे, अब देखते हैं, आप देख रहे होंगे जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब आप आसानी से बता देंगे 4 का क्यूब क्या होगा, 64 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 64 हमारा आंसर, इस तरीके से रीजनिंग में पूछे जाएंगे, बहुत ईजी। तो मैं आपसे तभी कह रहा हूँ कि 85 प्लस जाएगा इस बार का कट ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि इधर संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे 12 36 उल्टा चल रहा है, मतलब कौन सा ऑर्डर चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो आप देख पा रहे होंगे 12 30 36, 36 होता है, 36 कितने होता है, 118, एक, सॉरी 108, 108 324, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 4, 4 12, 12 36, 36 108, 324, ये सीक्वेंस बन रहा है ना, उस तरीके से आपको अपने माइंड में लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्व करने पड़ेगा, ये दिख जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये। 26, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 1 के बाद 4 दे दिया, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25,
ठीक है, इस तरीके से 25 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर दिया भी है 25। ये आ गए स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसकी एक टॉपिक लेकर आएंगे, हम पढ़ाएंगे आपके लिए। कैलकुलेशन से 2017 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 से 5 बार। ठीक है, ये आ गया फिर हमारा जीएस का क्वेश्चन। हाँ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्शियन काउंसिल? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अभी देखिए विषम संख्या पूछा है इन्होंने, ये देख पा रहे होंगे आप। 24 और 33 में कितना गया है? 9 का। ठीक है, और इधर से कितना गया है? 27 का। 33 में 27 ऐड करेंगे कितना है? 60। अब यहाँ गैप कितने का होना चाहिए आप देख पा रहे होंगे? 9 का गैप है ना, 9 या 27। ठीक है, और यहाँ 27 की करेंगे तो क्या ये आना चाहिए ना, वो 71 वर्ड हो जाएगा। 71 क्या पूरा मामला बिगाड़ रहा है, तो इसलिए हम उसको आंसर नहीं कर देंगे। ज्यादा हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर देना है। टाइम का भी, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है हमें एग्जाम में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रहे इस बार आपसे वर्दी दूर नहीं, वर्दी लगा कर ही मानना है आपको। हम्म, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। कौन से सुशासन दिवस? अटल बिहारी वाजपेयी दिया आंसर में। तो सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी अच्छे पूछे जाएंगे। इसी इन्हीं में से पूछे जाएंगे, बस थोड़ा करंट का रहता है कि करंट के जो अभी चल रहा है उसमें से पूछते किए जाएंगे। ठीक है, अभी कोरोना के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे कि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कब किया गया था? 22 मार्च को किया गया था। ठीक है, अब ये लिखा है दिबांग वन्य जीव अभयारण्य भारतीय राज्य डैश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिबांग, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। दिबांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कुछ तो खाना किसली का भी पूछा गया था इसलिए। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पेंच में। 1983 में 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह पेंच राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पर? 1983 में पेंच राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह पेंच राष्ट्रीय पार्क है। तो हमारे 35 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये लोग अक्षर हो गए है। इनका एक तरीके से सीक्वेंस बनता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको ये क्या करना है, अगर लुप्त अक्षर वाला तो वो आना ही आना है। आप एग्जाम में आप बिल्कुल गांठ बांध कर जाएं, तो इन लुप्त अक्षर वाले रीजनिंग में बिल्कुल आना ही आना है, चाहे कोई से भी जाए। XYZ वाले वाला जाए, ABCD वाला जाए, आएगा जरूर। देखेंगे आप किसको कैसे। पहले इनको आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब 27 बन रहा है। ठीक है, तो आप इनके पेयर बनेंगे। 27 में कितने बन जाएंगे? यानी 3 into 3 के 9 पेयर बन जाएंगे, या 9 into 3 के पेयर बन जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये क्या हुआ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, PQRP तो इनमें 9 का ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? अगर हम P लगाते हैं, PQRP PQQ। ठीक है, इधर R,
तो क्या बना, पी क्यू आर पी पी क्यू आर। ठीक है, अगर तीन का सेक्शन बनता इस तरीके से बनता, पी पी आर और क्यू आर थोड़ी ना होने का, फिर ट्रिपल पी हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो, ट्रिपल पी हो गया, अब क्यू होगा अलग से, यानी कि इनका सेट बन जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इनका सेट बनाकर, यानी कि इसमें आपको पहले से ही रखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आपने देखा RPPQQR है, इसमें तो ऑप्शन दिख रहा था, शायद मैंने इसमें ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन आपको ऑप्शन आंसर तो मिलेगा नहीं ना वहाँ पर। तो इस तरह से चार विकल्प मिलेंगे, तो आप कैसे करेंगे उसको, PQRP, यानी कि आप पहले काउंट करेंगे कितना हो रहा है, 27। आपको पता है कि या तो इसके पेयर कितने बनेंगे, तीन तीन के 9 पेयर बन जाएंगे, या 9 के 3 बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, 9 9 के 3 पेयर बना दिए। ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारा लास्ट में, क्यू आ जाएगा, QQRR। ठीक है, ये QQRR ये वाला। ठीक है, ये P आ जाएगा हमारा, ये R आ जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये PQR, देखो PQR दिख रहा है आपको, ये वाला सेम दिख जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 के बने ना तीन पेयर, एक ये बना, एक ये बना, ये इनके अलग अलग बने, ये बन गया PQR, ये देगी। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो रीजनिंग में आपके लिए अलग से कराऊंगा इनकी सीरीज। अब दिखाए नीचे दी गई श्रृंखला में से एक क्रम उपस्थित रखना है। ठीक है, नीचे दी श्रृंखला में संख्याओं को एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो दी गई श्रृंखलाओं में, तो आपके लिए गलत श्रृंखला में संख्याओं को एक क्रम उपस्थित गलत संयोजन पहचानना है। ठीक है, 2 से 7 देखेंगे आप, इनका आप डिफरेंस देखिए, +5 का है, फिर इधर 15 का है, फिर इधर कितना है 45 का, इधर फिर कितना है, आप देखेंगे आप सीक्वेंस चढ़ता है, 5 3 15, 15 3 45, 45 ये कितना हुआ, 3 5 6 15 और 3 चौके 12, 135, 164 में 135 67 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135 67 आएगा, 5 7 12 3 6 9 10, यानी 202 204 हमारा गलत साइन हो जाएगा। ठीक है, देख रहा है ना आपके लिए, दो में हमने जोड़ा 5, दो में जोड़ा 5, 7 बना, 7 में 15 22, 22 में 45 ऐड हो रहा है, यानी ये दिख रहा है ना, 5 दिया 15, 15 दिए 45, 45 दिया 135। अगर इसमें हमें जोड़ दिए 202 आना चाहिए था, 2 4 आ रहे तो गलत संयोजन बोला, तो गलत संयोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत इजी है, ये आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 38 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर भी दिया है 47, लेकिन आप कैसे लाएंगे ये बताए ना मुझे, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब जरूर दूंगा। ये थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ये थोड़ी मेंटल एबिलिटी, तार्किक शक्ति आ गई, तो इस तरीके से सेट है। अभी ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन, एक मैथ्स का और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं आपके लिए। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। तो पहला मैथ्स का और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पहला मैथ्स, 750 रुपये को A, V और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। मान के चलिए तीन भाई बहन भाई हैं,
ठीक है, 3 बहन भाई हैं। ए है, ये बी है और सी है। तो ठीक है, तो 750 रुपये थे, पिताजी के पास 750 रुपये थे। तो उन्होंने 3 बहन भाइयों को इस तरीके से बांटा कि ए अनुपात बी, मतलब ए और बी को कितना बांटा, 5:2 में। आपने पढ़ा है ना अनुपात, अनुपात में 5:2 तो 5/2 भी लिख सकते हैं ना। और बी और सी को कितना बांटा, 7:13। ठीक है, इनको बांटा और उनके पास कितने रुपए हैं, 750 रुपए। ए और बी का अनुपात है 5:2 और बी और सी का अनुपात है 7:13। आपने मान लिया कि तीनों बहन भाई हैं, तो इनके पिताजी ने इनको कितने रुपए दिया, मतलब 750 रुपए हैं। इनके पिताजी को इस तरीके से बांटा कि हमें हिस्सा बताना एक को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आपको रेशियो आना चाहिए। पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5×7 = 35, 2×7 = 14 और 13×2 = 26। ठीक है, ऐड कर दीजिए आप, 26×14 = 40 और 35×75। तो 750 में आप 75 का डिवाइड देंगे, क्या आएगा, 10। ठीक है, 10 आ रहा है मतलब। तो आप क्या करेंगे, जो 10 आ रहा है तीनों का मिलाकर, ए रेशियो बी रेशियो सी का 10, तो हम ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है, ए का ये वाला नया हिस्सा निकल कर आएगा आपका 35। 35 में मल्टीप्लाई 10 की कर देंगे आप, 35×10 यानी कि 350 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालोगे जी, आप बहुत शॉर्ट ट्रिक में है, वैसे तो ये लॉन्ग मेथड में मैंने करा दिया। वैसे आना चाहिए, इतनी शॉर्ट ट्रिक के आप भरोसे ही मत रहिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम अच्छा मिलता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो आप इसमें ज़्यादा शॉर्ट मेथड की तरफ जाएंगे तो आप जल्द से जल्द भी कर सकते हैं। ए और बी का रेशियो 5:2 दिया और बी रेशियो 7:13 दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो आपको क्या करने का, निकालना है इनका रेशियो निकालना है। ये रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो निकाल दिया। ठीक, अगर बी की पूछा तो 14 से हम 10 की मल्टीप्लाई कर दिए, 40 आंसर है आता। तो 350 हमारा आंसर आता। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत सरल है। ये देखिए, अब ये दिया है। अब अब कुछ बच्चे, मैं आपसे बात करूं तो कुछ बच्चे बेचारे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टाइम इतना लग जाएगा, 6 से 7 मिनट खा जाएगा मल्टीपल करने में। अब आपने देखा कोई शकुंतला देवी तो है नहीं, तो उसको तुरंत सॉल्व कर देगा, है क्या नहीं। तो पढ़ा होगा आपने शकुंतला देवी के बारे में, तो जो छोटे छोटे कैलकुलेशन थे ना, तो शकुंतला देवी माइंड में ही सॉल्व करती थी। उनके ऊपर एक मूवी है, शकुंतला देवी। ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सी ट्रिक है। तो उसको मान लेना आप 99 में एक जोड़ देंगे, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 743 आपको माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, 257। ठीक है, और 743 में से आप एक माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 742। 742 ये इसमें आंसर दिख रहा होगा, 74/57। 74/57 ये हमारा तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत ईजी। तो दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तो तो जिससे आने वाली वीडियो आपको जरूर मिले। और मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। अभी तो मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आपको इस बार वर्दी लेकर ही लेना है। ठीक है, तो आपसे मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, औसत निकाल ली, कितना इजी क्वेश्चन है। औसत निकाली, मतलब इनको ऐड कर दिए, जोड़ दिए, औसत निकालना आता है ना। इनको जोड़ देते हैं और 22, कितनी संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब अगर आपको बताऊं, फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का माध्य ले लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, ये प्रेक्षण होते हैं ना, इनको जोड़ लेते हैं।
और इनकी कुल संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है, ये हमने जोड़ लिए ऊपर प्रेक्षणों को 5। अब जोड़ लो आप, 2 8 10 6 4 16 16 4 2 8 10 10 6 16 16 4 20 20 4 24 24 2 26 कैरी 2 आएगा। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 2 22 22 आ गया। 22 और 2 24 2 46। 6 से देना है डिवाइड, 6 चौके 24 6 एकम 6 41 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करती हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी वर्दी जल्द से जल्द लगे, मतलब और ये 2021 में ही लगे। आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो और आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपका बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपका 85 प्लस, यानी कि 80 से 85 प्लस आपके मार्क्स आए और आप आपकी रनिंग भी स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा और आपको बहुत मजा भी आएगा, बिल्कुल। ठीक है, एक बार जय हिंद बोलकर सेशन को समाप्त करते हैं। तो मैं आपके लिए यही कामना करूंगा कि आपकी इस बार आपसे वर्दी दूर नहीं। थैंक यू।